नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मोदी है तो मुमकिन है एक बार फिर से साबित हो गया है, क्योंकि जिसके पूरे होने की उम्मीद नहीं थी वो पीएम मोदी ने करके दिखा दिया है और भारत की कूटनीति की जीत हुई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं क्या है वो जीत जिससे पूरे देश में खुशी की लहर है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों कर्मचारियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, फांसी की सजा से बच निकलने वाले इन 8 लोगों में से 7 भारत वापस आ गए हैं। दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचे इन 9 सैनिकों ने भारत माता की जय का नारा लगाया। इन 9 सैनिकों ने भारत पहुंचने के बाद कहा कि वो यहाँ पहुंच गए हैं और अपनी धरती पर कदम रख पाए हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। कतर की जेल से राहत भरी मुस्कान और शांति भाव के साथ रिहा हुए एक पूर्व नौसेना अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमें आजादी नहीं मिलती। अगर उन्होंने हमारे लिए प्रयास नहीं किए होते तो हम आज आपके सामने खड़े नहीं होते। भारत सरकार ने हमें बचाने के लिए बहुत काम किया, हमें आजादी दिलाने के लिए हाई लेवल से कोशिशें की गयी। कतर से लौटे एक पूर्व नौसैनिक ने कहा कि हमने भारत वापस आने के लिए लगभग 18 महीने तक इंतजार किया। हम पीएम मोदी के बेहद आभारी हैं। ये उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और कतर के साथ उनके समीकरण के बिना संभव नहीं होता। हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी हैं और प्रयासों के बिना ये दिन संभव नहीं होता। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच जो अंडरस्टैंडिंग बनी उसके बिना ये संभव नहीं था। दोनों नेताओं के मजबूत रिश्तों की वजह से हमें मदद मिली। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू। सेम थिंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते कतर ने ये फैसला लिया है। कतर का ये फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिन बाद आया है। बता दें कि इन सभी लोगों को कथित तौर पर जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अदालत से लेकर राजनयिक स्तर पर भारत सरकार ने इनकी रिहाई के लिए जोरदार पैरवी की और अब जाकर इन सभी पूर्व 9 सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय 9 सैनिकों को रिहा करने के बाद से ही देश में खुशी की लहर है और इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दहारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 भारत भी लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। इन 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला दोनों देशों के बीच कूटनीति तनाव को बढ़ा रहा था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and the equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. कतर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया था। भारत ने इससे पहले इन भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक काफी समय से ये संकेत मिल रहे थे कि कतर इन 8 को रमजान या ईद से पहले रिहा कर सकता है। हालांकि ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर जाने से एक दिन पहले हुई है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कतर की जेलों में करीब 750 भारतीय अभी भी बंद है। क्या था मामला? कतर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन भारतीयों को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इजराइल से साझा करने का आरोप है। जेल से रिहा हुए भारतीय दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कास्टिंग सर्विसेज में काम करते थे।
ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। पिछले साल कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को पिछले साल ही मई के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया था। इनमें ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी थे। जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था उनमें कमांडर रिटायर्ड पुनेंद्र तिवारी, कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल, कमांडर रिटायर्ड बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन रिटायर्ड सौरभ वशिष्ठ, कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पकाला, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल, कमांडर रिटायर्ड संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल थे। इन भारतीयों की फांसी की सजा कम किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि हम इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर विचार के लिए हम लीगल टीम और परिवारों के साथ संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपीली अदालत में हैं। हम इस मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी हर तरह की काउंसलर और कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। हमने ये मामले कतर के प्रशासन के सामने भी उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की कार्यवाही की प्रकृति गोपनीय और संवेदनशील होने के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मोदी और कतर के बीच मुलाकात। पिछले साल दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमम अल थानी से दुबई में हुए COP28 सम्मेलन से इतर मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय खैरियत पूछी और द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात इसीलिए अहम मानी गई थी क्योंकि उस समय ये भारतीय पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए ये बताया कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी वार्ता हुई। भारतीयों को मिली मौत की सजा पर भारत ने कहा था कि वो स्तंभ है और सभी कानून की विकल्पों पर काम कर रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस 8 भारतीयों के परिवार से भी मुलाकात की थी। केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार इन 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए दबाव बन रहा था। कांग्रेस, AIMIM और अन्य विपक्षी पार्टियां इन भारतीयों को जल्द भारत वापस लाने की मांग कर रहे थे। ये रिहाई ऐसे समय में हुई जब पिछले हफ्ते ही भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ था। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ही समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इससे CNG के बदलने के लिए किया जाता है। भारत पर इन पूर्व अधिकारियों को बचाने का दबाव था। ऐसे में भारत सरकार कानूनी तौर पर इसे चुनौती दे रही थी। इसके साथ ही भारत डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत कर रहा था। नवंबर में जब इन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी तब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इन 8 लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। फांसी की सजा के बाद मामला दुनिया की नजरों में आया। भारत सरकार ने इन बंधकों के लिए कतर से काउंसुलर एक्सेस की मांग की। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ऐसे मामलों में काउंसुलर एक्सेस देना उस देश के लिए जरूरी होता है जहां दूसरे देश के नागरिक गिरफ्तार किए जाते हैं। भारत ने नवंबर के महीने में काउंसुलर एक्सेस हासिल कर लिया और केस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। राजनयिक चैनल से भी भारत सरकार सक्रिय थी। कानून पहलुओं पर भी विचार हो रहा था। भारत सरकार के सहयोग से इन पूर्व अधिकारियों ने कतर के उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील स्वीकार होने के बाद सरकार कानूनी प्रक्रिया में लग गई। इधर भारत कतर पर राजनयिक दबाव भी बढ़ाता जा रहा था। इसी बीच दिसंबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। पीएम मोदी COP28 की बैठक में भाग लेने दुबई थे। इस मुलाकात के 4 हफ्ते के अंदर ही फांसी की सजा पलट दी गई। जब इस केस में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ये बताती है कि मोदी सरकार इस मामले को लेकर कितने गंभीर थे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।